फैट लॉस और वेट लॉस पे हम बात करने वाले कि फैट लॉस और वेट लॉस में अंतर क्या है, पहले आपको ये जानना है। तीन एक्सरसाइज हम यानी तीनों पार्ट एक साथ चलाएंगे। पार्ट तीन कैसे, जैसे साइड डेल्ट, फ्रंट डेल्ट और रियर डेल्ट। तो तीनों डेल्ट एक ही एक्सरसाइज में चलेंगे। जो बॉडी बिल्डर होगा या जो पुराना जिसने किया होगा या चैंपियन होगा ना, तो उसको जब तक मजा नहीं आएगा जब तक वो कम से कम अपनी फीलिंग, जो मसल्स की फीलिंग होती है ना, वो उसको आनी ना चालू हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का डे 32 में आपका स्वागत है और हम मिल रहे हैं वर्कआउट प्री वर्कआउट थॉट में। तो आज थॉट कुछ ऐसा होने वाला है कि फैट लॉस और वेट लॉस पे हम बात करने वाले हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस में अंतर क्या है, पहले आपको ये जानना है। जिसको भी वेट लूज करना है या फैट लॉस करना है वो पहले ये अंतर जान ले, इन दोनों में अंतर है क्या। क्योंकि जिम में हम देखते हैं, जिम में आते हैं क्लाइंट, वो कहते हैं जी हमें तो वेट लॉस करना है, वेट लूज करा दो, ठीक है। कोई कहता है फैट लॉस करना है, फैट लॉस करा दो। तो ये समझ में उनको भी नहीं आता कि किस तरीके से क्या दोनों में अंतर है, होता क्या है। और ज्यादातर ट्रेनर को भी नहीं पता कि भाई दोनों में अंतर है क्या। तो मैं आज हम इसी पे बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपको बोलता है कि वेट लॉस करना, तो आप उनसे बात करो कि भाई वेट लॉस क्यों वेट लॉस करना चाहते हो आप। तो आपके पास जो सामने वाला जो आंसर देगा वो ये देगा कि मुझे तो ये सारा खत्म करना है, मोटापा है तो वो खत्म करना है। तो उनका पर्पस यही होता है कि फैट लॉस करना, लेकिन जनरली लोग उसको वेट लॉस का नाम दे देते हैं। लेकिन वेट लॉस ज्यादातर क्या होता है, वेट लॉस में आपका मसल मास भी कम होता है, वाटर लॉस होता है, मसल मास कम होता है, ठीक है। और अगर आप फैट लॉस करते हो तो फैट लॉस के अंदर आप मसल को बचा लेते हो, सिर्फ फैट को लॉस करते हो। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अगर वेट लॉस किसी का हो रहा है तो वो सारा ही वेट लॉस कर देता है, मसल भी लॉस कर देता है, जिसमें उसे वीकनेस भी आती है, बहुत सारी चीजें वो उस चीज में क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप तरीके से फैट लॉस करेंगे, फैट लॉस जर्नी में जाते हैं, तो फैट ही बर्न होता है। आप मसल को रोक लेते हो, आप मसल को बर्न नहीं होने देते। फैट ही आपका बर्न होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो वेट लॉस के अंदर लोग गलती क्या कर देते हैं, वो अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, वो तीनों ही बंद कर देते हैं। मतलब अपनी डाइट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा मसल भी डाउन हो जाता है। वेट तो जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सारा मसल, सारा वाटर लॉस भी होता है। क्योंकि कई बार तो मैंने देखा है कि सॉल्ट भी छोड़ देते हैं और पानी भी छोड़ देते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वजन कम कर रहा हूँ। तो उनको यही नहीं पता होता कि वजन कम कर रहा हूँ, कि फैट लॉस कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ, या पूरा ही सारा बॉडी का पानी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, उनको यही नहीं पता होता। और फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो फैट लॉस के अंदर आपको खाना पड़ता है, आप भूखे नहीं रहते। यानी कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को उसी हिसाब से असेंबल करनी पड़ती है कि कितने % आपको कार्ब्स लेना है, कितने % आपको प्रोटीन लेना, कितने % आपको फैट लेना। यानी हमारे को तीनों चीजों की जरूरत होती है, चाहे हम फैट लॉस पे भी, जर्नी पे भी है। तो एक डाइट सैंपल बताता हूं आपको। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, किसी का 100 kg वेट है और उसको अपना 80 किलो या 90 किलो पे लेके आना है, यानी 10 किलो या 20 किलो वेट कम करना है। और फैट लॉस के हिसाब से कम करना है कि उसका फैट ही लॉस हो, मसल लॉस ना हो, ठीक है। और वेट लॉस उसी हिसाब से उसकी जर्नी चलेगी। लेकिन उसको अपना महीने का जो टारगेट होगा, एक महीने के अंदर कम से कम 2 से लेके 3 किलो का वेट का मेजर आएगा, फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यानी अगर आप जेन्युइन तरीके से आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपका एक महीने के अंदर 2 किलो से लेके 3 किलो तक का ही फर्क आता है, अंतर आता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है। इसमें आपका हेल्दी जो वेट होगा वो ही लॉस होगा और साथ साथ फैट भी बर्न होता चला जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी है।
क्योंकि आपको अपने मसल्स भी बचाने, अपने मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो आपको उस तरीके से वर्कआउट अपना प्लान करना पड़ेगा, अपने कोच से उस तरीके से बात करनी पड़ेगी कि मुझे अपने मसल भी डेवलप करने और फैट भी लॉस करना है, तो वो उसी हिसाब से शेड्यूल आपका बनाएंगे। तो मैंने आपको डाइट बता दी कि डाइट में आप परसेंटेज कैसे रखोगे, जैसे कि आप 50% आपने प्रोटीन रखा, आपने 40% आपने कार्ब्स रखा, 10% आपने फैट रखा, ऐसे आप रेशियोज पे अगर डाइट प्लान आप बनाएंगे तो इसमें फैट लॉस कर पाएंगे, मसल को बचा लेंगे आप। तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आप देख पाओगे, अपने मसल्स देख पाओगे, अपनी बॉडी देख पाओगे। अगर आप दूसरी तरफ चले जाए जिसमें आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप शीशे में देखने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, मसल तो है ही नहीं ना, क्या देखोगे शीशे के अंदर। शीशे के अंदर तभी बंदा अपने आप को देखता है जब उसके मसल कुछ दिख रहे होते हैं या कोई शेप दिख रही होती है। जब शेप दिखेगी नहीं, क्योंकि शेप बनेगी नहीं ना, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो और सीधा आपने अपनी इतनी देर डाइटिंग पे पहुंच गए हो, ना कोई प्रोटीन, ना कार्ब्स, ना फैट, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज का, जो मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा खा लिया और पानी भी छोड़ दिया, नमक भी छोड़ दिया। ये मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर ये चीज मैं देखता हूँ, ये सुनता हूँ, मेरे पास आते हैं ऐसे क्लाइंट भी कि भाई हम तो वेट लॉस कर रहे थे और हमने डाइट कंट्रोल करी, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे मसल तो बने नहीं। तो भाई मसल नहीं बनेंगे, पतले हो जाओगे। पतले होने में और मसल बनने में बहुत फर्क है, मैंने बता ही दिया आपको। तो अगर आपको अपनी शेप अच्छी करनी है, यानी आपको अगर फिट होना किसको कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी फिट होने चाहिए आपको, आप एक्सटर्नल भी फिट नजर आ रहे हो तो उसको फिटनेस कही जाती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ पतला हो गए, उसको फिटनेस नहीं, क्योंकि आप अंदर से वीक हो गए, क्या सारा न्यूट्रिशन आपने छोड़ दिए, आपने कार्ब छोड़ दिया, प्रोटीन छोड़ दिया, फैट छोड़ दिया, जितनी बॉडी को जरूरत है आपके न्यूट्रिशन की आपने दिया नहीं, तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी या क्योंकि इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है जब आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे, इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी बीमारी एकदम से पकड़ लेगी आपको। तो भाई आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस करो और बॉडी बनाओ यार, फिट रहो। जो शीशे में आप अपने आप को देखो तो कम से कम एक शेप नजर आनी चाहिए, आपको देख के खुद को ही अच्छा फील होना चाहिए, तब तो आप किसी दूसरे को दिखा पाओगे। आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा तो क्या दिखाओगे ना आप, इतनी मेहनत आप कर रहे हो। तो भाई फैट लॉस और वेट लॉस में यही अंतर है। मैंने अंतर आपको चारों तरफ से घुमा फिरा के सारा बता दिया है। मैंने बड़ा शुद्ध तरीके से बताया कि ये नेचुरल तरीके से, इसी तरीके से लोग जिम के अंदर समझ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। ज्यादा मॉडिफाइड तरीके से मैंने आपको नहीं बताया। इस तरीके से आप फॉलो करो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो चाहे फैट, यानी वेट लॉस का नहीं जाना, फैट लॉस पे जाना है आपको। यार आपने किसी तराजू में थोड़ी ना तुलना, जाके वहां सोने रखे हुए एक साइड पे आप रखे हो। आपको अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, फिट दिखना है, इंटरनल ऑर्गन्स फिट रहने चाहिए। इसलिए बंदा जिम कर रहा होता है। और किस लिए कर रहा होता है? डेली अगर आप जिम जाते हो तो इसीलिए तो जाते हो कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो फिट रहे, आप बीमार ना पड़ो कभी भी। मैं तो ऐसे इसीलिए जाता हूँ कि भाई मैं फिट रहूं, आने वाले 100 साल तक भी मैं ऐसे ही फिट रहूं। मैं इसीलिए जाता हूँ जिम पे। मैं पिछले 27 सालों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, डेली डाइट अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, खाता हूँ मैं खूब अच्छा खासा। आपने मेरे डाइट सैंपल देखे होंगे। मेरा कार्ब्स भी पूरा होता है, 250-300, एक मील के अंदर 250 ग्राम चावल ले रहा होता हूँ, 200-250 ग्राम चिकन ले रहा होता हूँ, सैलेड होता है काफी सारा, तो सारे न्यूट्रिशन ले रहा होता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। तो इसी तरीके से डाइट शेड्यूल आप अपना बनवाओ, चाहे डाइटिशियन से बनवाओ, चाहे अपने कोच से बनवाओ, किसी से भी, लेकिन आप प्रॉपर न्यूट्रिशन खाओ। फैट लॉस तभी होगा अच्छे से, हेल्दी। अनहेल्दी करना है तो खाना छोड़ दो यार। आप 10 दिन तक मैं कहता हूँ 100 किलो वजन आपका है, आप 10 दिन तक मत खाओ खाना, पानी पे रहो, खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी, अंदर भी खत्म, बाहर भी खत्म। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फैट लॉस और वेट लॉस का मैंने आपको बता दिया। और आज हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट, और शोल्डर का वर्कआउट आज 3D होने वाला है और बहुत जबरदस्त करेंगे। अभी दिखाऊंगा आपको जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए।
like cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, get 'em all. गाइस आज शोल्डर का वर्कआउट होगा। शोल्डर में 3 एक्सरसाइज हम यानी तीनों पार्ट एक साथ चलाएंगे। पार्ट तीन कैसे, जैसे साइड डेल्ट, फ्रंट डेल्ट और रियर डेल्ट। तो तीनों डेल्ट एक ही एक्सरसाइज में चलेंगे। तो पहले करेंगे हम साइड रेस, फिर करेंगे फ्रंट रेस, फिर उसके बाद बेंट ओवर साइड रेस। तो 3 एक्सरसाइज का एक सेट होगा और मैक्सिमम रैप निकलेंगे इसमें, ठीक है। Cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all back then, get 'em all. तो देख रहे हो पूरा राउंड हो चुका है। डीप फ्रंट से, साइड से और रियर से पूरा उठ चुका है। तो अब आ रहा है कि हाँ यार वापसी हो रही है, डेल्ट वापस आ रहा है। अभी आप सोचो कि जो मेरी फॉर्म रहती है उसका अभी 10% है, तो अभी 90% बाकी है डेल्ट। तो 90% अभी और काम करना है इस पर, तब मज़ा आएगा। अभी ये और ऐसे बाहर निकलेगा, पूरा डेल्ट बाहर निकलेगा। ये देख रहे हो, पूरा पान की शेप बन चुकी है।
तो सेट नंबर 3 और सेट के अंदर Cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all, back then, get 'em all. तो लास्ट एक्सरसाइज हमारी मशीन सुरक्स। Cinema, kill 'em all, get 'em all, get 'em all, back then, get 'em all. तो गाइस शोल्डर का वर्कआउट कंप्लीट होता है आज डे 32 है ना भाई? हाँ, डे 32 कंप्लीट होता है शोल्डर का। आज पहली बार शोल्डर करके मुझे लगा कि यार हाँ नहीं कुछ वापसी हो गई है आज शोल्डर, क्योंकि आज थोड़ा 3D नजर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, जो बॉडी बिल्डर होगा या जो पुराना जिसने किया होगा या चैंपियन होगा ना, तो उसको जब तक मजा नहीं आएगा जब तक वो कम से कम अपनी और फीलिंग, जो मसल्स की फीलिंग होती है ना, वो उसको आनी ना चालू हो जाए। आज 32वां दिन हुआ है, तो 32 दिन में आज जाके मुझे लगा कि नहीं यार अब मेरा डेल्ट जो है वो वापस नजर आने लग गया है। मैंने दिखाया भी आपको कि 3D नजर आ रहा है, चारों तरफ से पंप हो गया है।
तो बस अब धीरे 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 हम वापसी की तरफ जा रहे हैं फॉर्म की। एक बार फॉर्म वापसी आ जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे को पतला नहीं होना है। हमारे को मसल जब डे 1 में मैंने आपको दिखाया उसमें और डे 90 के अंदर मसल हमारा कम से कम 1-1.5-2 इंच का फर्क होना चाहिए। बड़ा होगा, छोटा नहीं होएगा। तो आप ये चीज क्वालिटी है, ये एक नॉलेज वाली चीज है या एक्सपीरियंस कह लो इस चीज को, कि आप बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, फैट बर्न कर लेते हो और मसल साइज बढ़ रहा है और कंडीशन चेंज हो रही है, एब्स आ रहे हैं, मसल क्लियर हो रहा है, स्किन पतली हो रही है या डेफिनेशन आ रही है। तो ये तभी आती है, एक एक्सपीरियंस मान लो या 100% फॉलो करते हैं हम लोग तो रिजल्ट आता है। तो बस मैं भी यही कहूँगा कि आप इस जर्नी से ऐसे जुड़ के वर्कआउट जैसे आप फॉलो कर रहे हो या आप देख के वर्कआउट कर रहे हो, तो आप करते रहो, जुड़े रहो, तो 90 दिन के अंदर आपके अंदर भी बहुत अच्छा चेंज आएगा। आप भी जो चाहते हो, एक्चुअली क्या है ना, मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब है आपके यार मसल भी तो नजर आने चाहिए ना। ट्रांसफॉर्म का मतलब खाली एब्स नहीं कि मैंने एब्स निकाल लिया और सारे मसल मास खत्म कर लिया, नहीं। एक बॉडी बिल्डर को तभी सही तरीके से जांचा जाता है जब उसकी डेफिनेशन होती है, बॉडी सिमेट्री में होती है, कि मसल उसका बड़ा होता है, मतलब बड़ा इन पूरी बॉडी सिमेट्री में होनी चाहिए। मसल ऐसा ना हो कि मैंने एब्स निकालने के चक्कर में, क्योंकि 99% लोग ट्रांसफॉर्म को ये समझते हैं कि एब्स निकालो और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ मैं ये वाली नहीं कर रहा। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एब्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन मेरे मसल जो है जो डे 1 से होंगे वो कम से कम 1.5 से 2 इंच बड़े होंगे। और मेरा वेट मैंने अपना 107 से स्टार्ट किया था, जब मेरा डे 1 पे बॉडी वेट था 107 था। तो जब आज मेरा बॉडी वेट 111 किलो है, मतलब कि अगर मैं देखूँ तो 4 किलो मसल मास ऊपर है, फैट लॉस है, फैट परसेंटेज कम हुआ है, डेफिनेशन आई है, मसल ग्रो हो रहा है। तो आप देखेंगे डे 90 में मेरा वेट कितना होगा। मेरा वेट मे भी 112-113 के आसपास होना चाहिए। अब देखो ना, इसी के अंदर नॉलेज वाला गेम है कि बंदा यार ट्रांसफॉर्म हो रहा है लेकिन वजन बढ़ रहा है, मसल बढ़ रहा है लेकिन फैट गायब हो रहा है। तो यही एक नॉलेज है, यही एक ट्रिक है जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रही है मेरी जो सीरीज है। तो ऐसी सीरीज से, मेरी ट्रांसफॉर्म सीरीज से जुड़े रहिए और ऐसे प्यार देते रहिए। बड़ा मज़ा आ रहा है, और मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो ये पंगा लिया है, मैं पंगा क्या, मैं मतलब मेरी तरफ से मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये पंगा लिया। ये पहले क्यों नहीं लिया, कि ये प्रॉमिस करके कम से कम मैं तो अपनी फॉर्म में आ रहा हूँ, मैं तो वापसी कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बस आपके साथ ऐसे जुड़ के, मतलब मैं आपके साथ ही इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आपके साथ जुड़कर मैं तो कम से कम अपनी फॉर्म में वापस आ रहा हूँ। तो 90 डेज में आई होप बहुत अच्छा कंडीशन निकाल लूँगा। और बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए वीडियो को, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बेल आइकन आप दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।